तो सो ही गए, तब हमारा तो दूसरा पार्ट हो गया है शुरू। हम निकलते हैं इसमें गीजर को चेक करने के लिए। हम धीरे धीरे देखते हैं आगे तीन पहिया के आगे देखते हैं, वो ये कैसा जानवर आ गया। उसको हम बचाते हुए एक साइड से कट करते हैं। उसके बाद निकलते हैं आगे की ओर। हम फिर पहुंचते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कांग्रेस कार्यालय आ जाता है। फिर उसके बाद में सीधे हम कूदते हैं कस्टमर के घर पर। कस्टमर के घर पर पहुंचकर उससे हम सारा चीज जोड़ लेते हैं। फिर पहुंचते हैं हम उसके गीजर के पास। गीजर के पास पहुंचकर हम देखते हैं, ओ ये क्या है। फिर हम चेक करते हैं वोल्टेज इसका। पता लगता है इसमें 230 वोल्ट पूरा छोड़ रहा है। फिर उसको हम चेक करने के बाद इसको देखते हैं कहाँ ये लीकेज कर रहा है। फिर देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा इसमें लीकेज करता है, क्योंकि इसकी ब्रैकेट कट जाती है। तो हमारा एलिमेंट होता है उस पर ब्रैकेट लगी होती है, वो कट जाती है, हल्का हल्का पानी इसमें से आता रहता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर सारी चीजें चेक करके। फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हम सारी चीजें पार्ट इसका खोलते हैं और हम बाकायदा इसका चेक करते हैं। जब चेक करते हैं, चेक करने के बाद इसका सारा चीज चेक करते हैं, यानी कि ये शॉर्टेज तो नहीं है। तो पता लगता है ये तो शॉर्टेज तो नहीं दिखा रहा है। फिर उसके बाद में इसमें भरा होता है बहुत ज्यादा पानी। इसको हम पूरा बाकायदा चेक करके उसके बाद में सारी चीजें हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर हम देखते हैं ये क्या हो रहा है। फिर सारी चीजें चेक करके फिर उसके बाद में इसके सारे पार्ट को खोलते हैं। उसके पानी को निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं। पानी को निकालने के लिए हम जुगाड़ करते हैं। यहाँ पर इसका जो नट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है जाम, और ये खुलता नहीं। साला कहता है कि हम नहीं खोलेंगे। फिर हम भी कहते हैं नहीं, हम इसका पानी निकाल लेंगे। हम उसके बगल से जो हमारा इसमें प्रेशर वाला होता है, जो बगल में एक लगा होता है सर्विस वाल्व, जो कि हीट होने पर ज्यादा वो प्रेशर वहां से पानी निकलने लगता है, तो वहां उसको हम खोलते हैं। और खोलने के बाद फिर उसके बाद में हम उससे पानी निकालते हैं। उससे पहले हम सोचते हैं कि पहले हम बगल वाले को खोल के पानी निकाल लिए। फिर उसके बाद में हम उसको धीरे धीरे ढीला करते हैं और पानी के नीचे को खोल देते हैं। धीरे धीरे पानी निकलता रहता है। फिर उसके बाद में इस सर्विस वाल्व को हम अभी देखिए खोलेंगे, और खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि हम सारा पानी इसमें से निकालते हैं। उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे इसका जो हमारा आउटलेट होता है उसको हम खोलते हैं। उसके बाद में फिर यह देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर पूरा पानी निकल रहा है। ओ तेरी, ये सारा पानी निकलता रहता है। जितना भी इसमें भरा होता है उसका सारा पानी निकलता रहता है। थोड़ा बहुत पानी निकलने के बाद फिर उसके बाद में इसमें जो बहुत ज्यादा ही पानी भरा होता है मात्रा में, तो इसमें हम देखते हैं ओ शिट, ये जो पहले आया था इसने तो पूरा चिपका लगा दिया था। फिर इसको हम नीचे उतारते हैं। इसको नीचे से उतारने के बाद फिर हम देखते हैं इसका, और हम इसको उतारते नहीं है, पहले हम इसका एलिमेंट खोलते हैं, क्योंकि हमें खोलना है इसको ऊपर के, इसको जो हमारा एलिमेंट लगा होता है। तो हम इसके थर्मोस्टेट और जो हमारा ओवरलोड होता है उसको हम निकाल लेते हैं, ताकि ये सेफ्टी हमारा बचा रहे। नहीं तो ये शॉर्ट हो गया तो हमारे लिए हो जाएगी दिक्कत। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर की ओर। बाहर की ओर निकालने के बाद इसको चेक कर लेते हैं कि सही होता है। फिर इसको हम रख देते हैं बगल में। बगल में रखने के बाद फिर हम इसको देखते हैं, ओ ये तो मेरा ये वाला इसी में रखा हुआ है, हम हाथ से ही बना रहे हैं। तो फिर हम इसको आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको चेक कराते हैं कि ये चीज़ में लगा हुआ है, ये ओरियन कंपनी का है। और इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जूम करके कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। बहुत सी चीज़ें इनमें लिखी होती हैं, और लोड में भी बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं। फिर उसको हम सारी चीज़ें दिखाने के बाद वीडियो बनाने के बाद हम रख देते हैं। फिर उसके बाद में हम इसको जो ये आप देख रहे हैं ये मेरा मेन पॉइंट होता है, क्योंकि पानी पूरा निकलता नहीं, बहुत ही वजन होता है। इसको हम धीरे धीरे इसके चार तीनों नट को इसको खोलते हैं इसी तरीके। खोलने के बाद हम इसको धीरे धीरे इसको नीचे करते हैं। फिर सारा पानी इसी में से अभी देखिए किस प्रकार से इसमें से गिरेगा पानी। और पानी इसमें से जब गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा, फिर धीरे धीरे करके गिरता है, फिर बहुत ही ज़्यादा तेज गिरता है, धड़ धड़ गिरता है। फिर उसके बाद में हम इसके सारे पानी को अभी कैसे निकालते हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं, पर देखते जाइए, आप वीडियो में बने रहिए। और इसकी वायरिंग को हम डायग्राम के द्वारा बना देके आपको समझा देंगे। और हम ये समझाते हैं फिर कि इसको हम किस प्रकार से करेंगे। और जब भी आप लगाएं इसको तो छत में चपका कर नहीं लगाए सकते, गैप करके लगाएं, ताकि इसको हम आसानी से उतार सकें हम लोग। आप भी जाएंगे तो आपको भी उतारना पड़ेगा। फिर उसके बाद में देख सकते हैं आप किस प्रकार से इसके पानी जो फव्वारा टाइप का है वो गिर रहा है, इसमें हम नहा सकते हैं। लेकिन इसको हम नहाने के लिए नहीं, बल्कि इसको हम चेक करने के लिए है, क्योंकि ठंडी का मौसम है, बहुत ठंडा पानी है। तो हम इसको निकाल लाते हैं बाहर। बाहर निकालने के बाद फिर पता चलता है इसमें कि बहुत ही झमेला है। फिर इसके हम आगे के कवर को भी खोलेंगे। कवर को खोलने के बाद फिर इसके आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या चीज़ होता है, जिसके लिए कंपनी 9,000 10,000 रुपये लेती है। होता कुछ नहीं है, और देखने के लिए इसमें बहुत कुछ होता है। सारी चीज़ें इसकी लगी होती हैं।
इसको बनाने में जो मैन्युफैक्चर लेता है, क्योंकि वहाँ पर लड़के काम करते हैं, उनको देना होता है पैसा। आपको फर्स्ट क्लास अच्छा लगे इसलिए इसकी कवरिंग बनाई जाती है। और इसमें होता कुछ नहीं है, अभी हम आपको दिखाते हैं क्या इसमें होता है। एक जो हमारे पीस अतीत समय में जो बैंड में जो पिपीरी बजाई जाती थी, उसी टाइप का इसमें लगा होता है पानी जाने के लिए अंदर की ओर। आपको इसके स्टिकर को हमने आपको दिखा दिया कि इसमें क्या क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। हम इसको तो जानते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हम दिखा रहे हैं। उसके बाद इसको हम कैसे निकालें, फिर इसको हम गिरेज करके इसको निकालते हैं। यही हमारा एलिमेंट है, यही सारा सबसे ज़्यादा हमारे लाइन का दुखदायक एलिमेंट होता है। कंपनी तो इसको अंदर की ओर नया होता है उसको टेढ़ा करके लगा देती है, लेकिन हम लोग नहीं लगा पाते हैं। फिर इसके लिए हम लगाएंगे अभी सीधा सीधा एलिमेंट, जिससे हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। और कंपनी के पास सब कुछ होता है इसलिए वो लगा देती है। ये देखिए यही है उपपीरी, जिसके द्वारा पानी जैसा एलिमेंट लगा होता है, जिसको हम किसी भी टैंक में लगा करके हम हीट कर सकते हैं। वही एलिमेंट इसमें भी लगा होता है। भाई इसमें सेफ्टी के लिए थर्मोस्टेट और इसमें ओवरलोड दे देते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा है इसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा कचरा होने के बाद इसको हम करते हैं साफ, लेकिन उससे पहले हम जाते हैं एलिमेंट को लाने के लिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ देखिए टंकी है, और टंकी के बाहर की ओर खोल है, जो कि हमारा होता है स्पंज। फिर हम पहुँचते हैं अपने धंधों को लेकर के इसको चाय पिलाने के लिए। इसका चाय होता है पेट्रोल, इसको फिर हम पिलाते हैं 100 रुपये का इसको चाय। ये बहुत ही कम समय में ज़्यादा खाती है। 100 रुपये का सीधे इसका चाय का खुराक होता है। हम लोग का चाय का खुराक 10 रुपये होता है। फिर हम पहुँचते हैं अपने पिछड़े हुए दोस्त बाबा के यहाँ। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर उसको हम बोलते हैं कि काटने के लिए कुछ दीजिए, फिर देते हैं बड़ी वाली आरी। फिर उससे हम काटते हैं, काटने के बाद फिर उसको हम करते हैं टेढ़ा टेढ़ा करके निकाल देते हैं। फिर उसके बाद में हम इसमें लगाते हैं नया वाला। ये देखिए सीधा सीधा कैसे लगा हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन बैठ जाता है, क्योंकि हम कस्ट फिर जाते हैं सीधे वर्कशॉप पे, लाते हैं। लाने के बाद फिर इसको हम सेट करते हैं। सेट करने के बाद फिर इसको हम लगाते हैं। लगाने के बाद फिर हम इसमें अच्छे इसको टाइट करते हैं। और इस समय हम हैं अमेठी ज़िला में, क्योंकि हम करते हैं कानपुर में काम, उन्नाव, लखनऊ तीनों जगह हम देखते हैं साइट। लेकिन इस समय हम होते हैं अपने घर पे अमेठी में, तो वहाँ पर हम इसको करते हैं। और जब फिर हम पहुँचते हैं धीरे से चाय की ओर, ताकि थोड़ा बहुत चाय वाय पी ली जाए। फिर पहुँचते हैं हम थोड़ा चाय पीने की ओर, और हम देखते हैं कि हमारे अच्छे भैया काम कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि क्यों ना हम सभी को ये दिखा दिया जाए कि ये हमारा RRPG कॉलेज है, जो डॉक्टर राजा संजय सिंह का है। यानी नरेश डॉक्टर राजा संजय सिंह का था वो। और फिर उसके बाद हम पहुँचते कस्टमर के यहाँ साफ सफाई करते हैं। हम टंकी की साफ सफाई करते हैं, इसके अंदर के जो भी डस्ट होता है वो निकालते हैं। इस कचड़े को जो गर्म होकर के एलिमेंट में हो जाता है। एलिमेंट गया था इसका फट, जिसकी वजह से ये 230 वोल्ट आ गया था। कस्टमर नहाया नहीं, वरना वो तो क्या हो जाता, बहुत दुखद की घटना हो जाती। तो इसलिए कहते हैं सेफ्टी सबसे पहले बढ़ती है। अपने घर में ELCB जरूर लगवाएं। 4,000 रुपये का है, 5,000 रुपये का है, लेकिन वो बहुत ही सेफ्टी है। हल्का सा करंट आने पर वो हो जाएगा ब्रेक, जैसे आप छुएंगे वैसे हो जाएगा वो ब्रेक। ये चीज़ आप जरूर देखें। फाल्ट होता है तो ब्रेक कर जाएगा। MCB जल्दी नहीं करती, MCB बिना स्पार्क के कभी भी वो सुरक्षा नहीं देगी। जब स्पार्क होगा तभी MCB गिरती है, ध्यान रखिए। लीक होने पर और आपको करंट लगने पर कभी भी वो सीधे डाउन नहीं होती। फिर इसको हम सब सर्विस करके उसके बाद इसके गैस जो हमारा इसका ये टंकी के ऊपर का जो हमारा रबड़ होता है, किट होती है, इस वाल होता है, इस वाल को हम बढ़िया से अच्छे से लगा देते हैं। लगाने के
सकते हैं।